नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार खत्री आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो है सिंधी विषय का भी जो परिणाम जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम जानते हैं सिंधी विषय का परिणाम क्या रहा और उसकी फाइनल कट ऑफ देखिए कहां तक जाएगी। अगर हम जितने भी रिजल्ट देखें उनमें देखिए सबसे कम पदों की बात करें तो ये सिर्फ सिंधी विषय की है और सबसे कम कंपटीशन भी देखिए सिंधी विषय में है। अब देखिए, अगर अपन देखें सिंधी में सिर्फ और सिर्फ सामान्य शिक्षा के ही जो पद थे और उन पदों की संख्या 9 थी। अगर अपन देखें कि प्रोविजनल जो लिस्ट है उसके अंदर 18 कैंडिडेट्स के रोल नंबर प्रकाशित हुए हैं। इन सभी 18 कैंडिडेट्स को प्रोविजनल लिस्ट में शामिल होने के लिए देखिए हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि अब देखिए इनमें से 9 का तो चयन होगा और 9 को देखिए थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगी, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप मायूस न हो, आप अपनी तैयारी को देखिए सुचारू रूप से रखें। मानता हूं कि परेशानियां जीवन का एक हिस्सा है, तनाव जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी हमें उससे पार जाना ही होगा। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल सके। कंटेंट प्रोवाइड जो करवाना है इस चैनल पर स्टार्ट कर दिया गया है और जैसे ही एक बार सारे रिजल्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ जो कंटेंट अवेलेबल रहेगा, जो भी अपने टीचिंग एग्जाम्स हैं, राजस्थान जीके है, जनरल साइंस है, ठीक है, इन सब से रिलेटेड कंटेंट भी चैनल पर अवेलेबल रहने वाला है। अब देखिए, अगर अपन बात करें पदों का वर्गीकरण देखें तो देखिए जो विज्ञप्ति आई थी उसमें जो परिशिष्ट 46 है उसमें जो नॉन टीएसपी के पदों का वर्गीकरण किया गया है कि जो सिंधी के पद हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले में ही हैं। तो सबसे पहले तो एक क्राइटेरिया भी इसका फिक्स है। फिर अगर अपन देखें तो इन 9 पदों में से अनरिजर्व्ड की बात करें तो यानी 5 पद हैं। यहां पर AWS और MBC में कोई पदों का वर्गीकरण नहीं दिया गया है, यानी इनमें पद नहीं है। जनरल फीमेल का एक पद जो है, वहीं OBC में एक पद है, ये एक जनरल है, OBC में जनरल पद है। यहां पर जो फीमेल, डिवोर्सी, विडो, इस तरीके से कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। SC में भी एक पद है और ST में भी देखिए एक पद है। अगर अपन देखें सिंधी का जो एग्जाम है, 1 मार्च को यानी 1 मार्च 23 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था और इसमें देखिए 150 क्वेश्चन आए थे जो कि 300 अंकों के लिए थे। फिर हम बात करते हैं डिलीटेड क्वेश्चन। तो जो सिंधी विषय के क्वेश्चन हैं उनमें से एक क्वेश्चन डिलीट किया गया है, यानी कि डिलीट क्वेश्चन के बाद में अब 149 क्वेश्चन 300 मार्क्स के लिए हैं। इस तरीके से अगर अपन देखें तो देखिए सिंधी विषय के ही जब अपन क्वेश्चन देखें तो 60 में से एक क्वेश्चन कम हो गया और 59 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से उनके मार्क्स 2 नंबर से थोड़े से अप हो जाते हैं, 2.03 के आसपास होते हैं। और अगर इनको अपन राउंड अप करना चाहें तो एक क्वेश्चन पर देखिए 2.01 मार्क्स हो जाते हैं। ये पॉइंटों में कुछ और आगे चलता है। इस तरीके से ये मार्क्स का जो है क्राइटेरिया बनता है। अब अपन इसकी जो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में देखिए जनरल की और फीमेल की, यानी कि 5 जनरल की सीट, फीमेल की 1 सीट, उन पर सेम ही कट ऑफ गई है 191.7627 पर। फिर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में देखिए सिर्फ जनरल सीट थी। इसमें महिला भी आ सकती है, विडो भी आ सकते हैं, डिवोर्सी, कोई भी कैंडिडेट यहां पर फाइट कर सकता है, लेकिन अलग से उन सीटों का क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, यानी 188.7006 अंकों पर यह कट ऑफ रही है। एससी कैटेगरी के अंदर अपन देखें तो यहां भी सेम कंडीशन है, एक ही सीट है, इस पर देखिए 122.6554 अंकों पर यह कट ऑफ गई है। वहीं एसटी कैटेगरी में देखिए अपन देखें तो यहां भी एक सीट के लिए 67.4011 अंक पर कट ऑफ गई है। अगर अपन यहां पे देखें तो ये लगभग 95 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, यहां पर 94 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए 61 क्वेश्चन बनते हैं और एसटी कैटेगरी में आप देखिए 33.5 आप क्वेश्चन मान सकते हैं। 33.5 क्वेश्चन पर ये कट ऑफ राउंड अप गई है। इसमें थोड़ा बहुत देखिए पॉइंटों का जो वेरिएशन है वो तो रह सकता है। अब अपन देखते हैं कि आखिर ये फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है।
अब देखिए फाइनल कट ऑफ में सीधे सीधे यहां पर हम बड़ा इजीली जो चेक कर सकते हैं कि हमारे मार्क्स कितने हैं, यानी आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो किस अकॉर्डिंग हैं। अब देखिए अगर अपन सबसे पहले एसटी की बात करते हैं तो देखिए एसटी कैटेगरी में सीट है एक, तो जनरली 2 कैंडिडेट को यहां पर सिलेक्ट किया है। अब जो एकदम इस क्राइटेरिया पर है उसके अलावा जितने भी मार्क्स हैं एक व्यक्ति का इसमें सिलेक्शन होगा, तो इस मार्क्स को छोड़ दें और इससे जो भी प्लस मार्क्स हैं इस यानी 33.5 क्वेश्चन से ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और आप अगर इस क्राइटेरिया में हैं तो आपका कैटेगरी पर सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं सेम कंडीशन एससी में भी बनती है। यहां भी देखिए इस मार्क्स को छोड़ करके जो इससे अप जा रहा है उसका सिलेक्शन जो है वो फाइनल हो जाएगा। ओबीसी में भी देखिए सेम ही कंडीशन है। ओबीसी सीट पर चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो विडो हो, अगर उसके मार्क्स, क्योंकि यहां पर कैटेगरी वाइज नहीं है, तो जो इस मार्क्स से ऊपर मार्क्स पर है उसका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है, इस क्राइटेरिया को छोड़ते हुए अगर अपन चलते हैं, बात आती है इस जनरल सीट पर। अब जनरल सीट में भी देखिए 5 सीट तो है जनरल सीट और 1 सीट है फीमेल सीट। तो फीमेल में जो इस रेंज पर है और इससे प्लस में आ जाती हैं तो वो ये मान लें कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा इनमें से किसी भी सीट पर। अब चाहे ओबीसी, एससी, एसटी जो अगर इन कहीं भी यानी कि अपनी इस रेंज से ऊपर इस जनरल सीट में भी आ रहे हैं तो वो भी देखिए उनका सिलेक्शन जनरल सीट पर हो जाएगा। अब बात करते हैं इन 5 सीटों पर। इन 5 सीटों में देखिए इन जनरल 10 कैंडिडेट आए हैं। अब ये 10 कैंडिडेट किस रेंज पर गए हैं? अब देखिए इनके है तो मात्र 10 ही कैंडिडेट, हो सकता है इस नंबर पर 1 ही कैंडिडेट हो सकता है इस नंबर पर 2 कैंडिडेट हो, 3 कैंडिडेट हो। ये एकदम देखिए क्लियरेंस जब मात्र 10 कैंडिडेट की बात हो तो अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम ये मान लेते हैं कि 95 क्वेश्चन हैं, 95 क्वेश्चन की बजाय अगर आप 97 क्वेश्चन पर हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम इसको एक बार 192 अंक मान लेते हैं तो आप देख लीजिए 4 अंक हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यानी 195 से 196 अंक जो हैं मेरे हिसाब से वहां उससे प्लस पर जाने पर आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। बाकी देखिए पॉइंटों का वेरिएशन है, किसी अंक पर देखिए ज्यादा भी कैंडिडेट हो सकते हैं, तो यहां पर खेल मात्र 10 कैंडिडेट का है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।